बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक सर्वे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच हम लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक सर्वे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना सकती है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों राजधानी पटना जिले की कुल विधानसभा की 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की सभी 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और इसी के साथ साथ जन स्वराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों गया जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों औरंगाबाद जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों दरभंगा जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों कैमूर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 26 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 21 विधानसभा सीट
सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गोपालगंज जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों गोपालगंज जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। नालंदा जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में बराबर सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सीतामढ़ी जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सीवान जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में
विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सहरसा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यूं कहें कि दोनों पार्टियों में मुकाबला टक्कर का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बंका की 5 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों बंका जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3
3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की कुल विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, अररिया जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 में से 192 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 85 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 92 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों, देखना यह है कि अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी 122 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, अरवल जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों, सारण की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट
सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले की कुल विधानसभा की 11 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और जन स्वराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्णिया जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बक्सर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। ओबीसी पार्टी और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं, और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लखीसराय की कुल विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 99 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 123 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और जन स्वराज पार्टी के खाते में 9 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके।